मुश्किल है जीना। तुम बिजनेस करो ना। बिजनेस? हाँ हाँ। पर मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूंगी, मेरे पास तो थोड़ा सा भी नहीं है। तुम अपना हिस्सा लो ना। बाय द वे, आई एम ज़ूबिया। फराज, मुझे फराज कहते हैं। इतना बड़ा प्लॉट? बस तुम्हारे नाम कराना बाकी है। अरे अल्लाह, मेरे नाम का बोर्ड भी लगाए, कितना अच्छा है। इतनी बड़ी रकम हम लोग कहाँ से लाके देंगे? तरक्की करने के लिए कुछ रिस्क तो लेने पड़ेंगे फराज भाई। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? जो लोग शादी को आर्ट बनाकर अपने बेटे का घर भरते हैं, वो कैसे लोग होंगे? उन्हें बहू से मतलब नहीं, बल्कि माल और दौलत से मतलब है। ये दस्तूर है दुनिया का राबिया, हमेशा से जहेज दिया जा रहा है। मैं ऐसे दस्तूर को नहीं मानती अम्मी। जो लड़का एक लड़की को 2 वक्त का खाना ना खिला सके, जहेज के लाए हुए कपड़े पहने, जहेज के दिए हुए बर्तनों में खाना खाए, वो कैसा लड़का होगा? मेरे लिए वो किसी अपाहिज से कम नहीं है, और मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। आप साफ इनकार कर दें उन्हें। देख रही हैं आप इसे, जब से ये जॉब करने लगी है इसके ख्यालात बदल गए। पहले तो ये जहेज के खिलाफ नहीं थी, अब जब हम इसे जहेज देने के काबिल हुए तो ये मोहतरमा शादी से इनकार कर रही हैं। अरे शगुफ्ता, मैं तो खुद इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। अरे घर में सिर्फ एक फर्द का इजाफा होता है, और फर्द भी वो जो आकर तुम्हारी नस्ल बढ़ाता है। उसके लिए तुम्हारे घर में सामान नहीं है, वो अपने साथ में जहेज लेकर आए। तौबा है भाई, बड़ी ज्यादती है। अम्मी, ये एक कम थी जो आप इसके साथ मिल गई हैं। हाँ बिल्कुल साथ मिल गई हूँ। अरे कब तक हम यूँ लाखों का बना बना के माल पेटियों में जमा करते रहेंगे? भाई अब ये फजूल रस्में खत्म होनी चाहिए। जी, और अब अम्मी जो भी रिश्ते के लिए है, आप उन्हें साफ कह दीजिएगा, मैं अब जहेज के नाम पे एक तिनका नहीं लेके जाऊंगी। और हाँ, मैं आपको भी आपकी बहू का जहेज लेने नहीं दूंगी। अगर बच्चों को पढ़ाया लिखाया है तो उनका अमली सबूत भी दें। लो, तो फिर हो गई तुम दोनों की शादी। अरे क्यों नहीं होगी, इंशाल्लाह तुम देखना कैसी धूमधाम से होगी। सुंबुल के हमारे घर आ जाने से हमारी किस्मत ही बदल गई। अब अगर ज़ूबिया मेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या बात है। क्या बात है? हाँ? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे? हाँ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। वैसे तुम कहाँ थी, इतनी देर लगा दी? हाँ, वो मैं किचन समेट रही थी। वैसे फराज, अब तो आपके हालात बदल गए हैं ना? हाँ। मैं चाह रही थी आप किसी मेड का इंतजाम कर देते। घर का सारा काम मैं अकेले संभालती हूँ, सफाई, बर्तन, हर चीज। थक कर चूर हो जाती हूँ। क्या बात है? पहले जब भी बोलता था तो कहती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए, सारे काम मैं खुद कर लूंगी। तो अब कहाँ गई किफायत आ रही तुम्हारी? तब आपके पास कुछ नहीं था, इसलिए कभी कोई फरमाइश नहीं की। लेकिन अब तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है। सर, हेलो, कैसे हैं आप? तो समझा था कि शायद आप इस ऑफिस को भूल गए। कभी भूले से भी यहाँ का चक्कर लगा लिया करें आप। वैसे एक्चुअली क्या है कि ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है, उसी में बिजी था। फिर पता चला कि आप घर तशरीफ लेकर आए थे, उसी के लिए आया हूँ माजरत करने के लिए। अरे सर, माजरत कैसी, बल्कि इसी बहाने में अपने बॉस से मिले। उसे काफी अच्छी खातून है मिस ज़ूबिया। मैं तो हैरत इस बात की कि ज़ूबिया तारीफ कर रही थी। काफी चूजी है ज़ूबिया। Really? That's good. वैसे I'm so sorry, मैं उस दिन आपके घर आ गया। Actually जरूरी काम था तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। हाँ, जरूरी काम? खैरियत, क्या काम था? सर मैं आपको बताता हूँ, आप पहले एक कप चाय पी लेते। अम्मा, यकीन करो, कसम ले लो, सिकंदर ने नहीं कहा मुझे हिस्सा लेने के लिए, बल्कि वो तो मुझे मना कर रहे थे। मैं क्या मुसीबत पड़ी थी जो तुमने भाइयों को टेंशन दी? अरे कहाँ से लाएंगे वो इतनी बड़ी रकम? अम्मा, सिकंदर मुझे बता रहे थे कि उनकी मम्मी को उनके नाना ने प्रॉपर्टी से बड़ा हिस्सा दिया था, बस इन्वेस्टमेंट करके देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने भी कह दिया मेरे भाई भी मुझे बहुत अच्छा हिस्सा दे रहे हैं। जान दे दे अपनी,
चोरी करें, डाका मारें। सिकंदर से कह देती हूँ फिर मैं कि हम नए नए अमीर हुए हैं, ढीला नहीं हमारे पास देने के लिए। अम्मा देखो, तुम फराज भाई से कहो ना कि काशान भाई से 2-3 महीने की मोहलत लेके कुछ पैसे उधार ले लें। देखो जैसे ही बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट सेल होंगे, हम अपना मुनाफा रख के उनको पैसे दे देंगे उनके। और अम्मा देखो फिर आगे कारोबार ऐसे ही बढ़ता है ना, सोचो जरा। मेरे पास इतना दिमाग नहीं जो मैं इतना सोचूं। पता नहीं मेरी औलाद गई किस पर है। तौबा है, पूरी दुनिया की सोचें हैं तुम्हारे दिमाग में तो। अम्मा मुस्तकबिल का सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, आगे का सोचना पड़ता है अमीर होने के लिए। Oh my God, ये कब हुआ? ये तो बहुत बुरी खबर है। कब डायग्नोस हुआ ना कैंसर? बस कुछ दिनों पहले उनका चेकअप करवाया था, फिर रिपोर्ट्स बाहर भिजवाई तो पता चला उन्हें कैंसर। सही बात है, माँ एक ही होती। जी, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। बहनों की शादी हो चुकी है, हम भाई अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, कैसे हैंडल होगा ये सब कुछ? मुझे लगा था कि आप शादीशुदा हैं। आप नहीं, वैसे आपको किसने बताया? नहीं, मुझे लगा था। खैर छोड़ें सब कुछ, ये बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो एक्चुअली भाई जो है वो अम्मी को लेके बाहर जाना चाह रहे हैं उनके इलाज के लिए। आपको पता है कि हमारे सारे पैसे बिजनेस में लग चुके हैं। कंपनी अगर लोन दे देती तो बहुत अच्छा होता, या फिर हम अपने शेयर्स कम कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप रुकें, मैं मालूम करता हूँ अपने अकाउंटेंट से अपने बैलेंस का, फिर आपको बताता हूँ। आप इस ज़ुबिया से माजरत कर लीजिएगा उस दिन के लिए। अगर वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती तो मैं उनसे खुद माजरत कर लेता। अरे नहीं नहीं, बल्कि ज़ुबिया तो बहुत खुश थी, आपने उसके पेट की मरहम पट्टी कर दी। थैंक यू सो मच, क्योंकि शी लव्स पेट। अब प्लीज। सत्यानाश हो तुम्हारा। जरा से पैसे लेने के लिए तुमने अपनी माँ को, अपनी सगी माँ को कैंसर की मरीजा बना दिया। जरा खौफे खुदा नहीं आया तुम्हें? तुम्हारा दिल नहीं दुखा? तो और क्या कहता हूँ, और मेरे कहने से कौन सा आप कैंसर की मरीजा हो गई? ये बैठी है ना तुम्हारी बेगम, इसको बना देते ना कैंसर की मरीजा। माँ को कैंसर की मरीजा बना के ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मैं तुम्हें हार फूल डालूंगी। अम्मा, चोट इंसान को हमेशा वहां लगानी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। अच्छा, इसीलिए मुझे मरीजा बनाया ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अम्मा, बात को समझ क्यों नहीं रही हो? काशान की कोई माँ नहीं है। जब उसे आपके बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल का नरम बहुत है वैसे वो। देखना, कोई ना कोई तो जरूर बंदोबस्त कर ही देगा वो। अरे अगर उसकी माँ नहीं थी तो उसकी बीवी भी नहीं थी। बीवी के लिए कहते ना तो भी बड़ा दर्द उठता है उसके सीने में। हाँ। अम्मा, जा कहाँ रही हो? पहले आराम से बैठ के मेरी पूरी बात तो सुन लो। बस कर दो, सुन ली तुम्हारी सारी बात। ऐसी बेफैज औलाद हो, कल कलां को माँ को मार के उसके कफन दफन के पैसे भी मांग लेना। हद हो गई, माँ को कैंसर की मरीज बना दिया। वैसे फराज, आपने बात तो बहुत गलत की है। आपने इतना भी नहीं सोचा कि अगर आपकी हकीकत उनके सामने आएगी तो आपका क्या तासुर पैदा होगा। क्यों? पहले हमारी कौन सी हकीकत खुल गई है जो ये खुल जाएगी? मैं बस इतना ही कहूंगी कि सिकंदर भाई को इतनी बड़ी रकम देने से पहले एक बार सोच लें। एक तो आप झूठ बोल रहे हैं और फिर आप खतरा मोल ले रहे हैं। प्लीज, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। पहले मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं। हर वक्त नसीहत, हर वक्त नसीहत। खाना खा लूं सुकून से बैठ के? क्या बात है माँ, अभी तक नाराज हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। क्या सुनाओगे? क्या है तुम्हारे पास अब सुनाने के लिए? मुझे अब किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। अरे मेरी प्यारी सी अम्मा, क्यों नाराज हो रही हो?
मेरी मजबूरी थी, एक जरूरी काम था। मैं चाहता तो रामीन का नाम ले सकता था, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था उसका नाम। मुझे मजबूरन आपका नाम लेना पड़ा। क्या मजबूरी थी ऐसी? तुम्हें उसका नाम लेते हुए दर्द हो रहा था। अम्मा, काशान साहब को मैंने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो क्यों नहीं बताया? अम्मा, काशान साहब की एक बहन है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे हमें काफी फायदा हो सकता है। लेकिन तुम तो फिर दूसरी शादी करोगे ना? हाँ, तो शरीयत में मुझे 4 शादी की इजाजत है। रामीन तुम्हें इजाजत दे देगी? अरे रामीन को छोड़ो, उसकी किसको फिक्र है, बस आप मेरा साथ दे दें। मैं क्या साथ दूंगी तुम्हारा? तुम कह तो चुके हो मैं कैंसर की मरीजा हूँ, मैं अस्पताल में दाखिल हूँ, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। अपनी बीवी से कहो, वही करेगी तुम्हारी मदद। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अभी तक नाराज हो, गुस्सा थूक दो ना। देख लो, काफी कुछ सही हो जाएगा हमारा। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। ये हुई ना बात। ये सब क्या है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आपका काम है, आप ही देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेपर पे लाइनें बनी हुई हैं। अरे वाह, इतना महंगा नक्शा अप्रूव करवाया है तो मेरी बेगम साहिबा को पसंद ही नहीं आ रहा। चलें छोड़ें, ये बताएं फराज से क्या बात हुई? किस बारे में? पैसों के बारे में। हाँ, कल ही बात हुई थी। फराज भाई कह रहे थे कि कुछ बिजनेस के मामलात हैं, वो हल हो जाएं तो मैं बस चेक साइन कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट कब तक आएगी? ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उन्हीं से सारा काम करवाऊंगा। उन्हें पहले बताना पड़ता है ताकि वो जल्द से जल्द काम करें। जैसे काम शुरू होगा, घर बनेगा, फिर घर भी जल्दी रुकेगा। हाँ, आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन में हो जाएंगे, उन्होंने कहा है। मैं फिर भी कंफर्म कर लूंगी एक दफा फोन करके। हाँ, अगर पैसों का मामला है तो कोई मसले की बात नहीं है, तुम परेशान मत होना। और अपने भाइयों को भी कहना कि कोई परेशानी की बात नहीं। वो तो मसला नहीं है, भाई के पास बहुत। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखें अम्मी की रिपोर्ट्स, बिल्कुल भी सही नहीं आई हैं भाई। मैं आपसे कह रही हूँ, शायद उनका डॉक्टर चेंज करना चाहिए हमें, उसी से फर्क आएगा। अब डॉक्टर चेंज करने से क्या होगा? तुम जानती हो ना मेरे ऑफिस की टाइमिंग्स कैसी हैं। मुझे देर सवेरे हो जाए तो अम्मी खुद से दवाई नहीं लेती, खाना टाइम पे नहीं खाती, और नखरा रूज पर। अभी भी देखो ना, अपना रूम लॉक करके बैठी हुई। मुझे तो खुद उनकी साइकी समझ नहीं आ रही है। कभी इतने अच्छे से बात करती हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, और कभी बेवजह मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हैं। उस दिन मुझसे कह रही हैं कि मैं उस्मान को छोड़ के उनके पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊं। ऐसा भी होता है? इसी साइकी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन रहता है। भाई, आप मेरी बात पे थोड़ा गौर करें, प्लीज शादी कर लें। हो सकता है अम्मी के अकेले रहने की वजह से ये सब हो रहा है। आपको मैंने कितनी अच्छी लड़की का बताया था, आप प्लीज कुछ सोचें इस बारे में। मेरी एक बात समझ नहीं आती, जिंदगी के हर मसले का हल शादी ही क्यों है? मतलब और कोई मामला नहीं है क्या जिंदगी में? भाई, सारे मसलों का हल नहीं है शादी, लेकिन शादी करने से बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ एक ट्रैक पे आ जाती है इंसान की। काश कोई एक काम तो आसान होता। इंसान किसी की जुदाई में ना तो जहर पी सकता है, ना ही कहीं से छलांग लगा सकता है। भाई, क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। एक काम करता हूँ, मम्मी को जाके देखता हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सिकंदर भाई को इतनी बड़ी रकम देने से पहले एक बार सोच लें। प्लीज, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो।
पहले मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं, हर वक्त नसीहत, हर वक्त नसीहत। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल भी बहुत घबरा रहा है। हो सकता है फूड पॉइजन हो गया हो। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। आप ऐसा करें, अम्मा को फोन कर दीजिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, बस अब अम्मा को बुला दीजिए। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और अम्मा को बुलाओगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कहवा बना कर लाता हूँ, तुम आराम कर लो। मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं कह रही हूँ बस अब उनको बुला दीजिए, मुझे अम्मा चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, या एक काम करता हूँ, तुम्हारी अम्मी को बुलाता हूँ। तुम फिक्र नहीं करो। जब भी फोन दूर पड़ा हो इसने बजना जरूर है। रामीन, रामीन, कहाँ मर गई? इसके कानों में भी शीशा डला हुआ है। हेलो, हाँ सिकंदर, खैरियत? अरे क्या कह रहे हो तुम? कब से तबीयत खराब है फरा की? अच्छा ऐसा करो, तुम फौरन फरा को अस्पताल लेके जाओ, परेशान मत होना, इंशाल्लाह कोई खुशखबरी होगी। बस फरा का ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह ने चाहा तो कोई खुशी की खबर होगी। फराज घर में, फराज को बताती हूँ। फराज, इतना तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताएं तो सही। ऑफिस जा रहा हूं। मैं कोई मामूली वर्कर नहीं रहा जो मुंह उठाऊं यूं ही चला जाऊं। कंपनी का पार्टनर हूं, तैयार होकर जाना पड़ता है मुझे। ऑफिस तो आप रोज ही जाते हैं, और वैसे भी शाम होने वाली है, इतना तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या पता ऑफिस के बारे में? ऑफिस की मीटिंग रात को 3 बजे तक भी चलती है। शक की औरत की तरह हमेशा शक करती रहती है। सिकंदर का फोन आया था, फरा की तबीयत बहुत खराब है, तुम जा रहे हो, मुझे उसके घर छोड़ देना। मैं कोई फारिग नहीं होता हूँ, क्या आपको कभी एक बेटी के घर लेके जाऊं, कभी दूसरी बेटी के घर लेके जाऊं? इन सब की नीयत तुम्हारे घर पर खराब हो चुकी। बैंक से अपने घर के पेपर्स लो और इन्हें भी नुकसान से बचाओ और खुद भी बचो। ठीक है, मैं भेजता हूँ लीगल नोटिस इन लोगों को। मैं ना थोड़ी नखरेलू टाइप हूँ, जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं तो वो मुझे चाहिए। I'm sure जो लड़का आपसे शादी करेगा वो इतने नाज़ और नखरे तो उठा ही सकता होगा। तो तुम करोगे मुझसे शादी?